नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में। इनका इनका जो है कहाँ कहाँ योगदान रहा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसे क्या कहा गया? गुरु नानक, कबीर, रैदास। उत्तर भारत के में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति, भक्ति आंदोलन त्रिमूर्ति किसे कहा गया? गुरु नानक देव को, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, कबीर और रैदास को, और रैदास को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति गुरु नानक देव, कबीर दास और रैदास को माना गया है। नेक्स्ट, गुरु नानक देव का क्षेत्र जो था ये पंद्रहवीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका प्रभाव था। और कहाँ था? पंजाब राज्य में। कहाँ पे? पंजाब राज्य क्षेत्र में गुरु नानक का प्रभाव 15वीं से 16वीं शताब्दी के समय था। नेक्स्ट, कबीरदास और रैदास। कबीरदास और रैदास। कबीरदास और रैदास का कार्य क्षेत्र था दोस्तों जो है दान के 15वीं शताब्दी में ही कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश राज्य में था। उत्तर प्रदेश राज्य में कबीर दास, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, यानी कौन कौन थे? वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास, सूरदास 16वीं 17वीं शताब्दी में, 16वीं से 17वीं शताब्दी सूरदास का समय था। यानी उत्तर प्रदेश से जिन महान संतों का कार्यस्थली था कबीरदास, रैदास, वल्लभाचार्य 15-16वीं शताब्दी, तुलसीदास 16वीं से 17वीं शताब्दी, सूरदास 16वीं से 17वीं शताब्दी। यानी ये 5 महान संतों का योगदान था। शंकर देव, आइए दोस्तों, शंकर देव का कार्यस्थली था। शंकर देव का कार्यस्थली था दोस्तों जो है असम। कहाँ पे था? असम में। 15वीं-16वीं शताब्दी में, 15वीं से 16वीं शताब्दी असम राज्य में शंकर देव का प्रभाव था। चैतन्य महाप्रभु का क्षेत्र था। चैतन्य महाप्रभु का क्षेत्र दोस्तों जो है कहाँ था? 15वीं-16वीं शताब्दी था। और ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता था। पश्चिम बंगाल कोलकाता में था। पश्चिम बंगाल कोलकाता में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल कोलकाता में था। ध्यान रखिए दोस्तों, सुंदरदास और दादू दयाल का ये भी 15वीं-16वीं शताब्दी में ही इनका प्रभाव था राजस्थान क्षेत्र में। कहाँ पे था? राजस्थान राज्य में सुंदरदास और दादू दयाल का प्रभाव था। मीराबाई जिनका प्रभाव क्षेत्र राजस्थान में भी था, लेकिन मीराबाई का 16वीं शताब्दी में गुजरात राज्य में भी प्रभाव था। कहाँ पे था? गुजरात
राज्य में भी मीराबाई का प्रभाव देखने को मिला। नरसिंह मेहता भी दोस्तों जो है ये गुजरात राज्य से ही संबंधित है, इनका प्रभाव गुजरात राज्य में ही था। नेक्स्ट, एकनाथ, जड़ेश्वर मिश्र, नामदेव और ज्ञानदेव, ये 4 महान संत दोस्तों जो है 16वीं शताब्दी ईस्वी में इनका प्रभाव क्षेत्र था महाराष्ट्र। कहाँ था? इनका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में इनका प्रभाव क्षेत्र था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, रामदास का संबंध भी 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य था। बसवन्ना रामानुजाचार्य का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से था। किससे था? आंध्र प्रदेश से था। आंध्र प्रदेश से इनका कार्यस्थली आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट, पुरंदरदास का भी संबंध दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश से ही था, 15वीं-16वीं शताब्दी में संबंधित थे। मध्वाचार का संबंध कर्नाटक राज्य से था। इससे कर्नाटक राज्य से मध्वाचार का संबंध था। मणिक्वा चागर, शंकराचार्य और नम्मा लोवार का संबंध दोस्तों जो है केरल राज्य से था। इससे था? केरल राज्य से था, ये ध्यान रखिए दोस्तों। इसके बाद निम्बार्काचार्य का संबंध जो है निम्बार्काचार्य का संबंध कहाँ से था? इनका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से था। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से था। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो है सभी जितने भी संत हैं उनका पुनः एक बार वर्णन कर देता हूँ। गुरु नानक देव का संबंध था कहाँ से? गुरु नानक देव का संबंध कहाँ से था? गुरु नानक देव का संबंध था दोस्तों, ध्यान रखिए, कहाँ से था? पंजाब राज्य से था। सुंदरदास और दादू दयाल का संबंध है राजस्थान से था। सूरदास, कबीरदास, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, इन सभी का संबंध कहाँ से था? उत्तर प्रदेश से था। मीराबाई का संबंध जो है राजस्थान से था, लेकिन कार्यस्थली जो है गुजरात राज्य पे था। गुजरात राज्य से ही नरसिंह मेहता संबंधित है। एकनाथ, रामदास, जड़ेश्वर, तुकाराम तथा ज्ञानदेव, नामदेव, ये सभी के सभी प्रसिद्ध संत जो है महाराष्ट्र राज्य में थे। बसवन्ना 12वीं शताब्दी में, रामानुजाचार्य 10वीं से 11वीं शताब्दी में, पुरंदरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश कार्यस्थली था। कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश कार्यस्थली था। मध्वाचार का संबंध जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य से था। मणिक वाचगर, शंकराचार्य, ये केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ से थे? केरल राज्य से संबंधित है। निम्बार्काचार का संबंध दोस्तों से कहाँ से था? तमिलनाडु राज्य से था। नम्मालवार का संबंध भी कहाँ से था? केरल से था। नम्मालवार का संबंध भी कहाँ से था? केरल राज्य से था। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। चैतन्य महापुरुष को ले लीजिए। चैतन्य महापुरुष जो है महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल से संबंधित है। शंकरदेव 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में ये असम राज्य से संबंधित है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, संत एवं उनके संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? रामानुजाचार्य दोस्तों जो है रामानुजाचार्य संबंध थे श्री संप्रदाय से। किससे? श्री संप्रदाय से। ध्यान रखिए दोस्तों जो है रामानुजाचार्य जो है संबंधित थे। मध्वाचार्य किससे संबंधित है? तो मध्वाचार्य दोस्तों जो है ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद तीसरा वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य जो है रुद्र संप्रदाय से। किससे? रुद्र संप्रदाय से वल्लभाचार्य संबंधित है। संत लालदास जो है किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए किससे संबंधित है? लाल पंथ से। किससे? लाल पंथ से संत लाल दास संबंधित है। गोविंद प्रभु किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गोविंद प्रभु संबंधित है महानुभाव पंथ से। किससे? महानुभाव पंथ से गोविंद प्रभु संबंधित है। एकनाथ किससे संबंधित है? एकनाथ ध्यान रखिए दोस्तों जो है एकनाथ संबंधित है किससे? वारकरी संप्रदाय से एकनाथ संबंधित है। तुकाराम और ज्ञानदेव ये भी संबंधित है। तुकाराम, ज्ञानदेव
तुकाराम, ज्ञानदेव, ये संत भी यानी एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव, ये तीनों संत जो है वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। रामदास बोध, रामदास बोध किससे संबंधित है? तो रामदास बोध जो है धरकरी संप्रदाय से, किससे? धरकरी धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, मध्वाचार्य, ध्यान रखिए दोस्तों, मध्वाचार्य किससे संबंधित है? तो मध्वाचार्य दोस्तों जो हरियाली संप्रदाय से, किससे? हरियाली संप्रदाय से संबंधित है। हरियाली संप्रदाय से मध्वाचार्य संबंधित है। शंकरदेव, शंकरदेव किससे संबंधित है? ध्यान रखिए दोस्तों, शंकरदेव किससे संबंधित है? शंकरदेव जो है महापुरुषी संप्रदाय से, महापुरुषी संप्रदाय से शंकरदेव संबंधित है। पुरुषी संप्रदाय से, महापुरुषी संप्रदाय से शंकरदेव संबंधित है। निम्बारका यानी निम्बारकाचार्य किससे संबंधित है? तो सनक संप्रदाय से, किससे? सनक संप्रदाय से निम्बारकाचार्य जो है संबंधित है। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास किससे संबंधित है? तो स्वामी हरिदास दोस्तों जो है, स्वामी हरिदास किससे संबंधित है? सूखी संप्रदाय से, किससे? सूखी संप्रदाय से, सूखी संप्रदाय से स्वामी हरिदास संबंधित है। जगजीवन साहब, जगजीवन साहब किससे संबंधित है? जगजीवन साहब, ये सारी बातें ध्यान रखिए। जगजीवन साहब जो है सतनामी संप्रदाय से, किससे? सतनामी संप्रदाय से जगजीवन दास जो है संबंधित है। चंडीदास, चंडीदास किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, चंडीदास किससे संबंधित है? चंडीदास जो है बाउल संप्रदाय से, किससे? बाउल संप्रदाय से संबंधित है। पुरंदरदास, पुरंदरदास किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय से संबंधित है। दासकूट संप्रदाय से पुरंदरदास जो है संबंधित थे। नित्यानंद गोस्वामी, नित्यानंद गोस्वामी किससे संबंधित है? नित्यानंद गोस्वामी दोस्तों जो है संबंधित है चैतन्य पंथ से, किससे? चैतन्य पंथ से जो है नित्यानंद गोस्वामी संबंधित है। गुरु नानक देव किससे संबंधित है? तो गुरु नानक देव दोस्तों जो संबंधित है किससे? सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय से गुरु नानक देव संबंधित है। दादू दयाल, दादू दयाल किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय से, दादू पंथ एवं निपक्ष संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, शंकराचार्य दोस्तों ध्यान रखिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और विशिष्टावाद, विशिष्टावाद के प्रवर्तक कौन है? विशिष्टावाद के प्रवर्तक दोस्तों जो कौन है? रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य विशिष्टावाद के प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों जो ध्यान रखिए निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वल्लभाचार्य को। किसको? वल्लभाचार्य को दोस्तों ध्यान रखिए, वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों ध्यान रखिए माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य को द्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। भेदवाद, भेदवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भेदवाद का प्रवर्तक भास्कराचार्य को। किसको? भास्कराचार्य को माना जाता है, भास्कराचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट, शैव विशिष्टावाद यानी शैव विशिष्टावाद, शैव
वाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शैवविशिष्टावाद का प्रयोग दोस्तों जो है श्रीकंठ को माना जाता है। किसको? श्रीकंठ को माना जाता है। अचिंत्य भेदाभाव, अचिंत्य अचिंत्य भेदाभाव, अचिंत्य भेदाभाव का प्रवर्तक बलदेव को माना जाता है। किसको? बलदेव को माना जाता है। वीरशैव विशिष्टतावाद यानी वीरशैव विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक श्रीपति को माना जाता है। किसको? श्रीपति को माना जाता है। ध्यान रखिए, वीरशैव विशिष्टाद्वैत का और अविभाग द्वैत का समर्थक किसे माना जाता है? विज्ञान भिक्षु को माना जाता है। तो एक बार पुनः देखिए, प्रमुख मत एवं के प्रवर्तक अद्वैतवाद शंकराचार्य को माना जाता है। द्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। द्वैतवाद का प्रवर्तक जो है निम्बार्काचार्य को, शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। द्वैतवाद का प्रवर्तक मध्वाचार्य को, भेदवाद का प्रवर्तक भास्कराचार्य को माना जाता है। शैव विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक जो है श्रीकंठ को माना जाता है। अचिंत्य भेदवाद का प्रवर्तक बलदेव को माना जाता है। वीरशैव विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तक श्रीपति को माना जाता है। अविभाग द्वैत का प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु को माना जाता है। तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट जो है काफ़ी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।